हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। अभी हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कंप्लीट किया है। आज मैं आपको इनवर्स ऑफ फंक्शंस पढ़ाऊंगा। देखिएगा, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है भाई, टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए बाइजेक्शन। स्टूडेंट, बाइजेक्शन का मतलब क्या है? बाइजेक्शन का मतलब क्या है? 1 1 on 2, 1 1 on 2। ठीक है भाई, बाइजेक्शन का मतलब है 1 1 on 2। तो कहने का मतलब f क्या है? f इज 1 1 on 2 फंक्शन। ठीक है भाई, यहां से इतनी बात क्लियर हुई। देन ए फंक्शन g, ये f कहां से कहां था? x से y में। और एक फंक्शन है g, कहां से कहां? y से x में। which associates each element y belongs to y belongs to set y to a unique element x belongs to set x such that f of x is equal to y आ जाए तो क्या कह देंगे? ये g फंक्शन है ना, ये इनवर्स हो जाएगा f का। ठीक है, तो देखिए यहां से देखिएगा, ये आपका x है, ये आपका क्या है? y। ठीक है भाई, आपको कहा है x बिलोंग्स टू x है और y बिलोंग्स टू y है, तो ये x हो गया और ये क्या हो गया? y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से देखिएगा, ये f जा रहा है। क्लियर है? f फंक्शन x की इमेज अंडर f, देखिए क्या आ जाएगी यहां से? ये ही पॉइंट क्या बन जाएगा? f ऑफ x। मतलब यहां से y की वैल्यू क्या बन गई? f ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से देखिएगा, यही तो आया है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू y। ये आ रहा f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, g फंक्शन कहां से कहां है? g फंक्शन है y से x में, तो ये आपका g फंक्शन हो गया यहां से। ठीक है भाई, g फंक्शन है y से x में। अब यहां से यहां आएगा, y एलिमेंट यहां बिलोंग करता है, अंडर g जो इमेज आएगी, ये पॉइंट क्या आ जाएगा? g ऑफ y। तो स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू क्या हो गया? g ऑफ y हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो गया? g ऑफ y। समझ में आई? क्लियर स्टूडेंट्स? इसको मैं इस प्रकार भी कह सकता हूं, कि भाई ये x है, ये y है, x बिलोंग्स टू x है, ये y बिलोंग्स टू y है। ठीक है, तो ये आपका f है x से y में, और यहाँ से यहाँ क्या आएगा? पहले तो इसको ये पॉइंट कर दीजिए, y इज इक्वल टू क्या आया? f ऑफ x। ये पॉइंट f ऑफ x भी आ गया। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका? g ऑफ y। ठीक है भाई, पर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ इसको? f इनवर्स। ठीक है भाई, ये क्या आ गया? f इनवर्स y। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? f इनवर्स y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से इन दोनों का अगर जो मिलान करूं तो क्या मिल गया? g इज इक्वल टू f इनवर्स, या फिर क्या कह दूं? g इज द इनवर्स ऑफ f। g इज द इनवर्स ऑफ f। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों डायग्राम एक ही है आपके लिए। क्लियर है? मतलब कि क्या कहा है यहां पर? ये जो g फंक्शन है, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट y बिलोंग्स टू y। ईच एलिमेंट, देखो g फंक्शन के लिए y बिलोंग्स टू y एलिमेंट है। क्लियर है? टू ए यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू x यूनिक एलिमेंट है। ये सेट x है आपका, डोमेन जो है। क्लियर है? x बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y आ जाएगा आपका। देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू y आ रहा था, कहने का मतलब आपका क्या है? दिस इंप्लाइज बाय इंप्लाइज g ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? x
जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ रहा है आपका एक्स। तो ये आपका जो क्या कहा गया है, ये जो जी फंक्शन है ये कहा गया है इनवर्स ऑफ एफ। मैंने इसी डायग्राम को इस प्रकार भी बताया है, जी कुछ नहीं एफ इनवर्स ही है, ठीक है। अगर जी फंक्शन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, जी क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, क्लियर है ना। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहां से क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या बताई, एफ का क्या होना जरूरी है, 1 1 ऑन 2, ठीक है। एफ का दिया हुआ है बाइजेक्शन। फिर आपका जी इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, एसोसिएट ईच एलिमेंट y बिलोंग्स टू y टू ए यूनिक एलिमेंट। हर एक y जो सेट y से बिलोंग करता है, क्लियर है। एसोसिएट कैसे होगा, किससे होगा, यूनिक एलिमेंट जो कि सेट x के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। किस प्रकार से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए। तो जी फंक्शन क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। हम ये भी कह सकते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ, फंक्शन एफ, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात। आई थिंक ये बात यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई। अब देखिए यहां से आपको यहां पर दैट इज करके लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इंप्लाइज बाई इंप्लाइज जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, और एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। समझ में आ गई बात। जी ऑफ वाई या एफ इनवर्स वाई एक ही बात है। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, उनको हम पढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं यहां। देखिए स्टूडेंट्स, पहला नोट पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट नोट या प्रॉपर्टीज हम इनको कह सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए यहां से पहला, ए फंक्शन इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव, ठीक है भाई। क्या कहा है कि भाई एक फंक्शन एफ इज इनवर्टिबल, एफ इज इनवर्टिबल या फिर क्या कहते हैं, एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1 1 ऑन 2। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा तो ही एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है भाई। या क्या कह सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ एग्जिस्ट if and only if it is 1 1 and on 2। अगर कोई फंक्शन 1 1 and on 2 है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये पहला, कोई फंक्शन अगर 1 1 on 2 है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 1 1 on 2 डियर स्टूडेंट्स कोई फंक्शन 1 1 on 2 नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहां से एक बात पता चली कि सारे फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ स्पेशल टाइप के फंक्शंस का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कौन से स्पेशल टाइप के फंक्शंस, जो फंक्शंस 1 1 एंड ऑन 2 होंगे उन्हीं फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगले प्रॉपर्टी देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरी बात क्या गई है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये है, इफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट इट विल बी यूनिक, इट विल बी यूनिक, ठीक है भाई। अगर कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है भाई, तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि किसी भी फंक्शन में
दो एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा है जिसके डबल इनवर्स आ रहे हो, किसी कोई मतलब कि किसी भी फंक्शन के डबल इनवर्स नहीं हो सकते, ट्रिपल इनवर्स नहीं हो सकते। इनवर्स हमेशा यूनिक होगा अगर एग्जिस्ट करेगा तो, ठीक है। किसी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है भाई। हम कह सकते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट यूनिकली। ये आपका नंबर 2 पॉइंट हो गया, ठीक है भाई। नंबर तीसरा पॉइंट क्या है? इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन, ठीक है भाई। देखिए क्या लिखा है, इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन। ये तीसरा जो पॉइंट है इसको एलिब्रेट करता हूं। इफ f is 1 onto function, then f inverse must be 1 onto function। ये आपका तीसरे पॉइंट पे कहा, इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन। अगर कोई फंक्शन f 1 onto प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसका इनवर्स भी 1 onto प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है भाई। एक फंक्शन है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब कि एक ऐसा फंक्शन है जो 1 onto है, तो पक्की बात है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो इनवर्स भी क्या होगा? 1 onto होगा, ठीक है भाई। 1 onto प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? ये आपकी तीसरे जो है नोट ने बात आपको बताई, ठीक है भाई। चौथा नोट देखिएगा, चौथा नोट क्या कह रहा है? इफ f x से y बाइजेक्शन है, क्लियर है। f क्या है? 1 onto फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कहा इसने? इफ f x से y में क्या है? बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब 1 onto फंक्शन है। g y से x इज द इनवर्स ऑफ f। कोई किसी फंक्शन, ये आपका f है x से y में, और कोई फंक्शन है g y से x में, इज इनवर्स ऑफ f, ठीक। आपका f कंपोजिशन g क्या आ जाए? आइडेंटिटी फंक्शन, क्लियर है। आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए अंडर सेट y, क्लियर है। देखिए लिखे हुए वेयर आई एक्स एंड आई वाई आर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट्स x एंड y। तो आइडेंटिटी फंक्शन किस सेट पर आ जाए? मतलब y के ऊपर आ जाए। एंड क्या आ जाए? g कंपोजिशन f आइडेंटिटी फंक्शन किसके ऊपर आ जाए? सेट x पर। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है कि भाई कंपोजिशन किसका? f कंपोजिशन g ऑफ y क्या आ जाए? y आ जाए। और इसका मतलब क्या है कि भाई g कंपोजिशन f ऑफ x क्या आ जाए? x आ जाए। ये आपका क्या है? i ऑफ y, ठीक है भाई, ये y है। i x क्या है आपका? ये x आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है? मतलब यहां हम लिख सकते हैं i ऑफ y आइडेंटिटी इमेज। तो यहां से आपका क्या इंप्लाई कर रहा है? f कंपोजिशन g इज इक्वल टू आइडेंटिटी इमेज ऑफ, ठीक है भाई, आइडेंटिटी इमेज, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट y, ठीक है भाई। और यहां से क्या हो जाएगा आपका? अगर मैं इसको i x कर देता हूं तो g कंपोजिशन f क्या आ रहा है आपका? i x आ जाएगा। i x का मतलब क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट x। समझ में आ गई बात? आइडेंटिटी इमेज ऑफ x कह सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम कह देंगे g क्या है? g क्या है? इनवर्स ऑफ f है, ठीक है। यही बात आपकी यहां बताई गई है। यदि f x से y में एक बाइजेक्शन है, मतलब 1 onto फंक्शन है, एंड g y से x में इनवर्स ऑफ f है, तो पक्का ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इसने सीधी सी बात आपको क्या कही है? क्या कह दी यहां पर? इफ g इज द इनवर्स ऑफ f, देन आपका f कंपोजिशन g क्या आएगा? i y आएगा।
एंड जी कंपोजिशन एफ क्या आएगा, आई एक्स आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। एफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, जी कोई फंक्शन है y से x में, उस अगर वो इनवर्स है किसका, f का, तो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई जरूर करेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये आपका नंबर 4 पॉइंट का है, क्लियर है। अब आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए, इनका हम सॉल्यूशन करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए भाई, आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, सेट बी क्या दिया हुआ है 2 4 6 8, एंड एफ दिया है ए से बी में इस प्रकार से, देन राइट एफ एंड एफ इनवर्स। ठीक है भाई, सॉल्यूशन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है भाई, वी हैव ए बराबर 1 2 3 4 एंड बी सेट क्या दिया है 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है भाई, क्लियर। एंड ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। क्लियर है। अब देखिए, टू फाइंड एफ एंड एफ इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपको देखिए लीनियर फंक्शन नजर आ रहा है, ये पक्का 1 1 ऑन 2 फंक्शन है आपका। ठीक है, आप इसे करके देख लीजिए। देखिए, एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो देखिए डोमेन से हम एलिमेंट लेंगे, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, ये क्या आ गया 2। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट बी में। ठीक है भाई, फिर अगला एलिमेंट क्या है 2 बिलोंग्स टू सेट ए, इंप्लाइज एफ ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आया 4 बिलोंग्स टू सेट बी। अगला एलिमेंट क्या है 3 बिलोंग्स टू सेट ए, इंप्लाइज एफ ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3, तो स्टूडेंट्स कितना आ गया 6। मतलब आप इनको मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये भी आपका सेट बी के अंदर बिलोंग करता है। फिर अगला है आपका 4 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या आ गया एफ ऑफ 4, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका क्या आया 2 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ गया 8 भी आपका सेट बी में बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सेट आपका ए है और ये सेट आपका क्या है बी। 1 2 3 4, देखिए 1 की इमेज क्या आई, 1 की इमेज 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8। ठीक है भाई, ये एफ फंक्शन है आपका। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। तो यहां से एफ क्या लिख दोगे, वी गेट आपको क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। एफ के अंदर क्या मिला आपको, पहला एलिमेंट 1 की इमेज 1 2। ठीक है, आपको फिर 2 की इमेज क्या मिली है 4, 2 की इमेज क्या मिली है 4 2 4। 3 की इमेज क्या मिली है 6, 3 की इमेज 6 3 6। 4 की इमेज क्या मिली है आपको 8, 4 एसोसिएट किसके साथ हो रहा है 8 के साथ। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या आ गया एफ। ये स्टूडेंट्स हमसे पूछा था टू फाइंड एफ एंड एफ इनवर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, देखिएगा अब एफ इनवर्स की बारी है। ये आपका 1 1 ऑन 2 है, क्लियरली डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन A have their different images
images in codomain B। ठीक है भाई, दिस इंप्लाइज F इज 1 1 1 1। क्लियर है, F क्या है, 1 1 फंक्शन। समझ में आ गई बात। ऑल्सो each elements of codomain B has at least one preimage, has at least one preimage in domain A। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहां से डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, और यहां से देखो तो हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज यहां एग्जिस्ट करती है। तो यहां से क्या हो गया, सो F इज 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है भाई, तो यहां से इसने तो ऑन 2 बता दी ना, सो F इज ऑन 2। क्लियर है, सो F इज 1 1 ऑन 2, दिस इंप्लाइज F इनवर्स एग्जिस्ट, F इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, F इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट। क्लियर है, ये आपका इनवर्स एग्जिस्टेंस के लिए मैंने लिखा है। क्लियर है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन A हैव, ठीक है भाई, देयर डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन B। समझ में आएगी बात, दिस इंप्लाइज F इज 1 1। तो और क्या है, ऑन 2 के लिए क्या है, ईच एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन B हैज इट्स एट लीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन ए। तो ये इंप्लाई करके क्या हो गया, F ऑन 2 हो गया। तो हमें क्या मिला, इन दोनों कंबाइन करके F इज 1 1 ऑन 2, तो क्या हो गया, F इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है भाई, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट का हो गया। तो अब देखिए यहां से करते हैं, आगे करते हैं। देखो स्पेस कम है तो मिटाना तो पड़ेगा इसको। तो यहां से देखिएगा, ये आपका A है, ये आपका क्या है, B। 1 2 3 4 2 4 6 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से एसोसिएट थे। क्लियर है, ये आपका F जा रहा था, तो यहां इस साइड में क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहां से यहां आपका क्या आएगा, F इनवर्स आएगा। स्टूडेंट्स F इनवर्स एग्जिस्ट कर चुका है। क्लियर है, तो यहां से क्या आ जाएगा, F इनवर्स 2 इज इक्वल टू 1। मतलब देखो यहां से यहां जो आ रहा है वो क्या आएगा, F इनवर्स आएगा। अब देखो इस एलिमेंट पे F इनवर्स लग के आएगा, तो ये एलिमेंट मिल रहा है, F इनवर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, F इनवर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, F इनवर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब 2 का इनवर्स, 2 जो एलिमेंट सेट बी के अंदर बिलोंग करता है उसका इनवर्स क्या है, क्या आ रहा है आपका, इनवर्स इमेज ऑफ 2 क्या आ रही है, 1। इनवर्स इमेज ऑफ 4 क्या आ रही है, 2। इनवर्स इमेज ऑफ 6 क्या आ रही है, 3। इनवर्स इमेज ऑफ 8 क्या आ रही है, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से आपका क्या मिल जाएगा, F इनवर्स मिल जाएगा। F इनवर्स बताइए क्या आ जाएगा, 2 1, मतलब 2 की इमेज 1। यहां से क्या मिल जाएगा, 4 2। यहां से क्या मिल जाएगा, 6 3। ठीक है, और यहां से क्या मिल जाएगा, 8 4। ये स्टूडेंट्स आपका F इनवर्स हो गया। ठीक है, इसने पूछा था कि आप F इनवर्स भी फाइंड आउट करिए और आपका F भी फाइंड आउट करिए। सबसे पहले हमने F फाइंड आउट किया है, फिर आपने क्या फाइंड आउट किया है, F इनवर्स। F इनवर्स कब फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, हर बार F इनवर्स हमें नहीं मिलेगा। F इनवर्स तभी मिलेगा जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा, जिसका मैंने यहां पर सॉल्यूशन आपको समझाया है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है भाई, देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। यहां से देखिएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखिए एक्स सेट दिया हुआ है 1 2 3, क्लियर है। एक फंक्शन दिया है एक्स से एक्स में, डिफाइंड एज, ये डिफाइंड एज बिलो, ये डिफाइन कर रखे हैं। कह रहा है कि फाइंड एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट, क्लियर है। तो इसके 3 पार्ट है, बारी बारी करते हैं। इसका पहला पार्ट करते हैं, वी हैव x बराबर 1 2 3 एंड ए फंक्शन f from x to x defined as, कैसे है, f 1 1 2 2 3 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फंक्शन हमें दिया है पहला पार्ट, क्लियर है। उसने पूछा फाइंड एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जिस्ट करने का फंडा क्या है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा, क्लियर है। बस हमने ये चेक करना है कि ये एफ 1 1 ऑन 2 है या नहीं। अगर 1 1 ऑन 2 ही नहीं रहा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए यहां से इससे हमें क्या मिला है, इससे हमें क्या मिला है, 1 1, देखिए 1 1 बिलोंग्स टू एफ का मतलब क्या है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 2 बिलोंग्स टू एफ का मतलब क्या है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, क्लियर है। 3 3 का एफ में बिलोंग करने का मतलब क्या है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है भाई। तो यहां से देखिएगा x से x में फंक्शन है 1 2 3 1 2 3, तो इसने क्या कहा, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, ठीक है भाई। ये f दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से देखिएगा, इट इज क्लियर दैट f इज आइडेंटिटी फंक्शन, and we know that identity function is 1 1 and on 2, ठीक है भाई, फंक्शन क्लियर है। जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो 1 1 भी होता है और ऑन 2 भी होता है, ये लिख दो। या फिर आपको नजर आ रहा है, देखिए यहां से हर एक डिफरेंट एलिमेंट की क्या है, डिफरेंट इमेज, और यहां y जो आपका जो क्या बोलते हैं कोडोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये बात नहीं लिखना चाहते तो आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज क्लियर दैट different elements of domain has its pre-image domain has its image in codomain X and each elements of codomain X has its at least one pre-image, ठीक है भाई, क्लियर। दिस इंप्लाइज f is 1 1 and on 2 फंक्शन, ठीक है भाई। सो एफ इनवर्स
सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या एग्जिस्ट करेगा? एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए यहां से ये आपका 1 2 3 1 2 3 ये x, ठीक है, इस प्रकार से ये है, ये आपका एफ जा रहा था तो यहाँ से क्या, यहाँ से यहाँ क्या जाएगा? एफ इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? वी गेट एफ इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, मतलब इस एलिमेंट की प्री इमेज, इस एलिमेंट की प्री इमेज और इस वाले एलिमेंट की प्री इमेज एफ इनवर्स 3 इज इक्वल टू 3। सो एफ इनवर्स कितना आ जाएगा? 1 1, ठीक है भाई, 2 2 3 3। ठीक है, तो देख लो स्टूडेंट्स, यहां से एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन था, एफ इनवर्स भी आइडेंटिटी फंक्शन आ गए। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब देखिए दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए दूसरा पार्ट करते हैं इसका। दूसरे पार्ट में आपको क्या दिया है? दूसरे पार्ट में ये रहा, देखिएगा, डिफाइंड एज एफ, क्या दे रखा है? 1 2 2 1, फिर क्या दे रखा है? 3 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात बताइए, यहां से देखिएगा क्लियरली, वन टू बिलोंग्स टू एफ, दिस इंप्लाइज क्या है? एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा 2 1 बिलोंग्स टू एफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1। फिर आपका 3 1 बिलोंग्स टू एफ, इसका मतलब क्या आएगा? एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहां से ये x है, ये भी x है, 1 2 3 1 2 3। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां से आपका 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2 f, ठीक है, क्लियर है। 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, ठीक है भाई। और फिर आपको क्या दिया हुआ है? 3 की इमेज 1 दे रखी है, 3 की इमेज क्या दे रखी है? 1, क्लियर है। तो यहां से आपको देखिए क्या मिला? एफ ऑफ 1, यहां से देखिएगा आपको क्या मिला है? एफ ऑफ 2, क्लियरली एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 इक्वल टू 1। ठीक है भाई, टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, 2 डिफरेंट एलिमेंट 2, 3 बिलोंग्स टू x, मतलब डोमेन, हैव सेम इमेज, क्या बेटा? 1। ठीक है भाई, सो f इज नॉट 1 1, f 1 1 नहीं है, क्लियर है। अब देखिए ऑल्सो 3 बिलोंग्स टू x, मतलब कोडोमेन, विच डज नॉट हैज इट्स प्री इमेज। ठीक है भाई, सो f इज नॉट ऑन टू, क्लियर है। वी गेट f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है भाई, हैंस f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट
या फिर इनवर्स ऑफ फंक्शन f डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू ही नहीं हुआ, फंक्शन 1 1 ऑन टू ही नहीं हुआ, तो ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई थिंक आपको ये दूसरा पार्ट भी समझ में आया होगा। देखिए तीसरा पार्ट करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। तीसरा पार्ट, सेकंड का पार्ट नंबर 3। ठीक है भाई, किस प्रकार डिफाइन करेंगे थर्ड पार्ट में? f क्या दिया हुआ है? 1 3 3 2 2 1। समझ में आ गई बात? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से क्लियरली 1 3 बिलोंग्स टू f, इसका मीनिंग क्या हुआ? f of 1 इक्वल टू 3। ठीक है, 3 2 बिलोंग्स टू f का मतलब क्या हुआ? f of 3 इक्वल टू 2। ठीक है भाई, एंड आपका 2 1 बिलोंग्स टू f का मतलब क्या हुआ? f of 2 इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिए, ये भी x, ये भी x, और यहाँ से यहाँ क्या है? f 1 2 3 1 2 3। ठीक है भाई, 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 3। ठीक है भाई, फिर आपको क्या दिया? 3 की इमेज 2, ये आपकी 3 की इमेज आ गई। क्लियर है? फिर आपको क्या दिया? 2 की इमेज 1। समझ में आ गई बात? तो यहां से आपको साफ साफ क्या मिल रहा है? इट इज क्लियर दैट डिफरेंट एलिमेंट of domain X has its different image in codomain X। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल्सो यहाँ पर मैं सीधा कह सकता हूँ यहाँ से, तो f क्या हो गया? f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है भाई, ऑल्सो यहाँ देखो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज है। ऑल्सो ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन X has its pre-image has its at least one pre-image in domain X। This implies क्या आ जाएगा? f is onto function, f is onto function। we get f is 1 1 and onto, f is 1 1 and onto। this implies f inverse exist। ठीक है भाई, f 1 1 onto हो गए तो क्या कह देंगे? f inverse exist। ठीक है स्टूडेंट्स, f इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा बताइए? ये आपका 1 2 3 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आपका ये क्या है? ये भी x है, ये भी x है। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए यहां से आपको किस प्रकार दिया था? ये 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 1। ठीक है भाई, 3 की इमेज 2। अब देखिए ये इमेज दे रखी, तो मैं इनको ऐसे उल्टा कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? f इनवर्स बन जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो यहां से देखिएगा f इनवर्स 1। क्लियर है? वी गेट f इनवर्स 1
एफ इनवर्स 1 कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। यहाँ से देखिएगा एफ ऑफ 2 की इमेज कितनी थी 1, अब एफ इनवर्स 1 कितना आ गया 2 आ गया। आगे देखो यहाँ से एफ इनवर्स 2 कितना आ रहा है 3 एंड एफ इनवर्स 3 कितना आ रहा है आपका, देखिए ये रहा 1 आ रहा है। एफ इनवर्स 3 क्या आ रहा है 1। तो यहाँ से इंप्लाइज करके क्या बन गया, एफ इनवर्स क्या बन गया स्टूडेंट्स बताइए, एफ इनवर्स क्या बन गया। यहाँ देखो 1 की इमेज 2, क्लियर है, इनवर्स इमेज 1 की इनवर्स इमेज 2, ये क्या आ गया आपका 2 की इनवर्स इमेज 3 और ये क्या आ गया 3 की इनवर्स इमेज 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका f दिया था और उससे आपने f इनवर्स निकाल के बता दिया है। f इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ईच एंड एवरीथिंग मैंने क्लियर करने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय डियर स्टूडेंट्स।